नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, जानना चाहते हैं कब कहाँ कैसे शुरुआत करें, शुरुआत जो की है वो बेहतर है या नहीं, या कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स को आप पूरा करें, हर कदम पर योर मनी करता है मदद। कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में, नोट कीजिए तरीका। आप ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, तो आप देख भी सकते हैं। #AskAwaz योर मनी लिख अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं। ईमेल है yourmoney@nwt.com। व्हाट्सएप पे जाइए 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो ये रहा इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। आज हमारे साथ है क्रेडेंस वेल्थ के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह। कीर्तन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे, जो है SIF यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। आमतौर पे आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स, इन्वेस्टर्स होंगे जिन्हें इस टर्म के बारे में, इस कैटेगरी के बारे में पता ही नहीं होगा। तो पर्पस इस शो के जरिए हमारा यही है कि उनकी क्वेरीज के साथ साथ उनकी नॉलेज को भी बेहतर किया जाए फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हुई। तो बताइए कीर्तन, सबसे पहले तो कि जो SIF होते हैं, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, वो कौन से होते हैं? दीपाली जी, थैंक यू सो मच मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, एसआईएफ बड़ा नया कॉन्सेप्ट है। सेबी ने हाल ही में अप्रूवल दिया है और 1 अप्रैल 2025 से ये म्यूचुअल फंड्स के लिए ओपन हो जाएगा कि इस कैटेगरी में वो फंड्स लॉन्च कर सकते हैं। अब स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स को आप एक म्यूचुअल फंड की तरह ही देखिए। वो है म्यूचुअल फंड ही, उसकी एक अलग सी कैटेगरी है जिसमें आपको 25% डेरिवेटिव्स यूज करना अलाउड है। तो म्यूचुअल फंड में आज डेरिवेटिव्स, जो आज तक के म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हम जानते हैं, उसमें डेरिवेटिव सिर्फ हेज करने के लिए यूज किया जाता है। पर ये जो नई कैटेगरी है एसआईएफ, इसमें म्यूचुअल फंड्स को अलाउ किया जाएगा कि अपने एयूएम के 25% तक वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करे जो अनहेज्ड पोजीशन है। यानी वो ऐसी पोजीशंस ले सकते हैं जिससे मार्केट नीचे गिरते हुए भी फंड पैसा बना सके, या लॉन्ग साइड पर भी थोड़ा-सा लेवरेज ले सके। तो ये प्रोडक्ट बड़ा डिफरेंट है एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स के सामने। पर इसमें एक ही कैच है कि मिनिमम टिकट साइज़ 10 लाख रुपए है। जबकि आज आप अगर किसी भी एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, आप 200 ढाई सौ रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको तकरीबन 10 लाख रुपया मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रोडक्ट को सेबी ने कहीं न कहीं म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है इन्वेस्टर्स को निवेश करने के ऑप्शंस के लिए। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए कीर्तन, अगर हम यूजुअल म्यूचुअल फंड्स की बात करें या पीएमएस की बात करें, तो क्या मेजर डिफरेंस है? क्या सिर्फ डिफरेंस टिकट साइज का और डेरिवेटिव कॉम्पोजिशन का ही है, या और भी कुछ इन्वेस्टमेंट बिहेवियर के भी डिफरेंसेस हैं? देखिए, जैसे आपने हाइलाइट ऑलरेडी कर लिया है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट और डेरिवेटिव, ये दोनों सबसे मेजर डिफरेंसेस है। पर बहुत सारे छोटे-छोटे डिफरेंसेस भी है। जैसे अगर आप देखें रिडेम्पशन, म्यूचुअल फंड्स में आज आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं किसी भी एक ओपन एंडेड फंड में। पर यहाँ पर क्योंकि डेरिवेटिव का प्ले आने वाला है, इसलिए शायद आपको हर फंड में डेली रिडेम्पशंस ना मिलकर हफ्ते में 2 बार या महीने में 1 बार काइंड ऑफ रिडेम्पशंस भी मिले। तो रिडेम्पशंस डेली नहीं होंगे। इनफैक्ट यहाँ पर नोटिस पीरियड जैसा एक कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ पर आज आपने रिडेम्पशन किया किसी भी फंड में, तो मिलेगा आपको आज का एनएवी, पर शायद 15 दिन बाद पैसे मिलेंगे। दूसरा एक मेजर डिफरेंस मुझे ऐसा लग रहा है ये है कि म्यूचुअल फंड्स में आज आप देखें तो हर महीना आपको एक फैक्ट शीट दी जाती है। जो फैक्ट शीट यहाँ पर एसआईएफ प्रोडक्ट में 2 महीने में 1 बार होगी। पर कैपिटल गेन्स समान है। जो आपको म्यूचुअल फंड्स में जिस तरीके से कैपिटल गेन्स लगते हैं, उसी तरीके से एसआईएफ में कैपिटल गेन्स लगेंगे। हम्म। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और, कीर्तन, कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये स्पेशलाइज्ड फंड सूट करेंगे? एपेटाइट का कितना रोल रहेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं या नहीं? प्लस किस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ये SIF ऑफर करता है? करंटली 7 अलग-अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज इसमें सेबी ने अलाउ की है। इक्विटी में 3 स्ट्रैटेजीज है। जैसे पहली स्ट्रैटेजी है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, तो वो आपका एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड जिस तरीके से ऑपरेट करता है उसी तरीके से ऑपरेट करेगा, पर उसमें 25% डेरिवेटिव अलाउड है। दूसरी कैटेगरी है इक्विटी एक्स टॉप 100, यानी
आपका आज जो मिड और स्मॉल कैप जिस तरीके से ऑपरेट होता है फंड, उसी तरीके से ये फंड ऑपरेट होगा, प्लस 25% डेरिवेटिव। और तीसरा है सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट। तो जैसे आपका एक सेक्टर फंड होता है, उसी तरीके से ये फंड होगा जिसमें 80% पैसा आपको 4 सेक्टर में लगाना है, पर इसमें भी डेरिवेटिव अलाउड होगा। तो ये 3 कैटेगरी है इक्विटी साइड पे। फिक्स्ड इनकम साइड पे 2 कैटेगरीज़ है। जैसे एक्जिस्टिंगली आपके पास डायनामिक बॉन्ड फंड है, उसी डायनामिक बॉन्ड फंड में अगर मैं 25% डेरिवेटिव कर दूं, तो वो एक नई कैटेगरी बन जाएगी, जिसे आप डेट लॉन्ग शॉर्ट कहेंगे। और एक बिल्कुल ही नई कैटेगरी है जो एग्जिस्टिंग नहीं है म्यूचुअल फंड्स में, वो है सेक्टोरियल डेट। यानी इसमें पूरा पैसा कम सेक्टर्स में लगेगा। रूल ये कहता है कि आपको एक सेक्टर में 75% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, और मिनिमम 2 सेक्टर्स में आपको ये पैसा लगाना पड़ेगा। और दूसरी 2 कैटेगरीज है जो हाइब्रिड में है। एक तो मल्टी एसेट फंड जो ट्रेडिशनल फंड है, उस पे डेरिवेटिव अलाउ करेंगे, उसको एक्टिव एसेट एलोकेटर कहते हैं। और दूसरी जो आज की बैलेंस एडवांटेज फंड है, उस पे डेरिवेटिव्स अलाउड करेंगे, उसको हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट कहेंगे। तो 3 इक्विटी में है, 2 डेट में है और 2 हाइब्रिड में है। 7 कैटेगरीज इशू की जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए है। रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा समय देना चाहिए, देखना चाहिए कि ये कैटेगरी कैसे इवॉल्व होगी, और उसके बाद अपने रिस्क एपेटाइट को असेस करके फिर पैसा लगाए। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई SIF यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में, और तमाम बारीकियां हर पर्सपेक्टिव से यहाँ पर कीर्तन ने समझाई हैं। चलिए अब बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर हरीश हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड है। हरीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम नमस्कार। मैंने पोर्टफोलियो ऑलरेडी आपके पास में भेजा हुआ है। बताइए। तो मैम ऑलरेडी मैंने पोर्टफोलियो आपके पास में भेजा हुआ है। ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो में जो 4 फंड्स हैं, HDFC मल्टी कैप 4500, 3500 मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, 2000 मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस और 2000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, करेक्ट? 12000 की SIP आपकी। 20 इयर्स में इनका 4 करोड़ का टारगेट है। बताइए कीर्तन, इनका पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस इनका गोल कितना लाइकली अचीवेबल है, या इस गोल को हासिल करने के लिए कितना और SIP इनको करना पड़ेगा? हरीश जी, सबसे पहले तो 12,000 रुपए की SIP अगर मैं 12% का रिटर्न गिनूं 20 सालों के लिए, जब तक आपको निवेश करना है, तो आपके पास तकरीबन 1.1 करोड़ जितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। आपको एक्चुअली 44,000 रुपीस की SIP करनी पड़ेगी अगर आपका जो 4 करोड़ का लक्ष्य है वो आपको पाना है। पर मान लीजिए अगर 12,000 की आज की SIP को आप इमीडिएटली 44,000 की SIP तक नहीं एक्सटेंड कर सकते, तो आपको तकरीबन तकरीबन 15% का स्टेप अप करना पड़ेगा हर साल। अगर आप 15% से SIP को स्टेप अप करेंगे हर साल, तो तकरीबन आपके पास 20 सालों में 4 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। आपके पोर्टफोलियो में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड ऐड करना चाहिए, जो शायद एक लार्ज कैप एक्सपोज़र लेकर आएगा आपके पोर्टफोलियो में, और आपको मोतीलाल ओसवाल डिफेंस को एग्ज़िट करना चाहिए, बाकी फंड्स को ऐसे ही रहने। जैसे आपने कहा कि 4 करोड़ के टारगेट के लिए या तो ये स्टेप अप करें या 44,000 की SIP करें। अभी इनकी SIP 12,000 की चल रही है। इन केस ये या कोई और व्यूअर इस अमाउंट को पूरी तरीके से हर महीने लगाता है, जो कि 44,000 के आसपास का है, तो जैसे आपने बताया कि एक फंड इनको ऐड करना है, एक से एग्जिट करना है, तो इन्हीं चारों फंड्स में एलोकेशन इंक्रीज करें या कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक वो जैसे ही ICICI वैल्यू डिस्कवरी ऐड करेंगे और मोतीलाल ओसवाल डिफेंस से एग्जिट करेंगे, और बाकी जितने भी फंड्स बचेंगे उन सब में अगर समान तरीके से पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो परफेक्टली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा फ्रॉम अ मार्केट कैप और स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो आपके लिए स्ट्रैटेजी क्लियर है। HDFC मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इनमें आप कंटिन्यू कीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू कीजिए। सिर्फ मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड की जगह आपको ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी लेना चाहिए। इक्वल एलोकेशन आप कर सकते हैं इन सभी फंड्स में। SIP 44,000 की आपकी लगेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए, जो कि 4 करोड़ का है 20 इयर्स में, या फिर आप 15 से 17% सालाना स्टेप अप करेंगे 12,000 के SIP के साथ, तो भी अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अगले व्यूअर की तरफ रुख करते हैं। अगले व्यूअर भी हरीश है हमारे साथ, लेकिन ये दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हरीश जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी नमस्कार मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैंने आपको डिटेल भेजा है। मेरा 30,000 का पर मंथ का SIP है, और क्या मैं रिपीट करूं? मेरे जो
आप पोर्टफोलियो में मेंशन जो कर है। सकते हैं चाहे तो, हाँ, डिटेल्स हमारे कैनरा पास हैं। कैनरा कैनरा रेबेको ब्लू चिप फंड में 6,000 करता हूँ मैं। पराग हुँ, पारिक फ्लेक्सी कैप में 6,000 है। क्वांट स्मॉल में 3,000 है। यूटीआई निफ्टी 50 फंड में हुँ, 3,000 है। एंड मिराई हुँ, एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 6,000 रुपये है। और अभी हुँ। मेरा करंट जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है मैम वो है 20 लैक्स। मैं एक ओके, रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मैं 5 साल और कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो क्या ये मेरा पोर्टफोलियो ठीक है या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन का जरूरत है? ये एक मेरे को हेल्प चाहिए था आपसे। ठीक है, पूछ लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा? तो जैसे इन्होंने मेंशन किया 30,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, 20 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 5 इयर्स का होराइजन है। क्विकली मैं रिपीट कर देती हूँ, इनका पोर्टफोलियो 6,000 ईच 4 फंड्स में डाल रहे हैं। मेरे एसेट लार्ज मिड कैप, कैनरा बुक ब्लू चिप, पीजीएम इंडिया मिड कैप और पराग पर फ्लेक्सी कैप। वहीं 3,000 ईच है क्वांट स्मॉल कैप और यूरेन निफ्टी 50 फंड में। क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो और इनके फंड चॉइसेस पर? हरीश जी, सबसे पहले तो क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और प्रोबेबली आपकी कैश फ्लो सिचुएशन क्या है, क्योंकि आपने कहा आप रिटायर हो चुके हो पर और 5 साल 30,000 की एसआईपी कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि शायद आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा-सा डिसेंट है और एट द सेम टाइम आपको कैश फ्लो की भी ज़रूरत नहीं है। पर मुझे ऐसा लग रहा है 5 साल का समय थोड़ा-सा कम है स्मॉल कैप में निवेश करने के लिए। तो मेरी सबसे पहली सलाह यही होगी कि आप लार्ज और मिड से इन 2 कैटेगरीज़ में निवेश करें, क्योंकि स्मॉल कैप 5 साल के समय को ध्यान में रखकर थोड़ा-सा मिसमैच है। तो सजेशन आपसे ये होगा कि आप अपने क्वांट के स्मॉल कैप फंड से एग्ज़िट करें और अगर आप 5 साल तक बाकी का पोर्टफ़ोलियो ठीक है, उसी पोर्टफ़ोलियो को कंटिन्यू कीजिए। आपकी अगर करंट वैल्यू 20 लाख को ध्यान में रखूँ और 30,000 की एसआईपी को ध्यान में रखूँ और अज़्यूम करूँ कि 12% तक का रिटर्न निकल सकता है, तो आपका पोर्टफ़ोलियो तकरीबन 5 साल में 60 लाख जितना हो सकता है। ठीक है। तो यानी इनका जो पूरा पोर्टफोलियो है उसमें सिर्फ आपने एक चेंज सजेस्ट किया है जो कि क्वांट स्मॉल कैप के आसपास का है, लेकिन कंसीडरिंग कि इनकी एज 60 इयर्स है, 5 इयर्स का होराइजन है, यानी बाकी पोर्टफोलियो इनको एज इट इज ही मेंटेन करना चाहिए। कुछ आइडिया भी दे सकते हैं क्या कि 5 इयर्स में जैसे आपने कहा 60 लाख के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, राइट कीर्तन? एब्सोल्युटली क्योंकि अगर आप देखें सबसे पहले तो क्वांट स्मॉल कैप मैंने फंड को भी ध्यान में रखकर और उनकी टाइम होराइज़न को भी ध्यान में रखकर एग्ज़िट कहा है। पर आप बाकी अगर फंड्स पोर्टफ़ोलियो में देखें तो उनके पास अच्छे से एक लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड है, मिड है, तो अच्छे से वो डिवाइडेड है मार्केट कैप में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर क्वांट स्मॉल से निकल जाए और बाकी के फंड्स को अगर होल्ड करते रहे, तो उनका पोर्टफ़ोलियो काफ़ी समान तरीके से बैलेंस्ड है। ओके। तो क्वांट स्मॉल कैप से इसीलिए निकलने की सलाह दी है, बाकी पोर्टफोलियो आपका बैलेंस्ड है, 5 साल में 60 लाख के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे इस पोर्टफोलियो से, ये अंदाजा है। बात करते हैं अब अगले व्यूअर के साथ। दीपक लुधियाना से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दीपक नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्कार। मैं ये जानना चाहता था कि मेरी एसआईपी जो है मैं 22,500 की एसआईपी कर रहा हूँ अलग अलग फंड्स में, जिसमें पराग की मैंने 5,000 की अभी शुरू करी है और साथ में हम्म। क्वांट का स्मॉल कैप भी अभी शुरू किया है मैंने। तो मेरा 8 लाख ओके, का तो इस टाइम है। तो आगे आने वाले 20 साल में मैं कितनी 10,000 की मैं और एड ऑन करना चाहता हूँ इसमें। पूछ लेते हैं। तो 10,000 के आप एसआईपी और ऐड करना चाहते हैं, फिलहाल आपकी 22,500 की एसआईपी चल रही है, यानी जो टोटल एसआईपी आपकी हो जाएगी वो फिर 32,500 की हो जाएगी। एग्जिस्टिंग एसआईपी में 7 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20 ईयर्स में 3 करोड़ का टारगेट है। फंड सिलेक्शन कैसा है ये जानना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में क्विकली बता देती हूँ, इनके पास एसआईपी और लमसम दोनों है। कीर्तन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 8,000 पर मंथ, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ है एसबीआई कॉन्ट्रा में, 4,000 पर मंथ मोटेरो सॉल मिड कैप में, 3,000 एक्सिस मिड कैप में, 2,500 आईसीआईसीआई प्रो लार्ज मिड कैप में। लमसम कहाँ है? मोटेरो सॉल निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1 लाख, 30,000 बंधन स्टर्लिंग वैल्यू में, 50,000 आईसीआईसीआई प्रू मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा इनकी वाइफ का भी एक पोर्टफोलियो है जिसमें 27,500 की एसआईपी चल रही है, 12.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप 7,500, 7,500 ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप में है, कोटक इंफ्रा एंड एको में 5,000 और बजाज फ्लेक्सी कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट 50,000 की। तो दोनों पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। पहले बताइए दीपक के पोर्टफोलियो के बारे में क्या सजेशंस? दीपक जी, सबसे पहले तो अगर आप 32,500 रुपए की एसआईपी हर महीने कर रहे हैं और अगर मैं अज्यूम करूं कि आपका जो 7 लाख का एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों मिलाकर 12% जो मेरे हिसाब से एक फेयर एक्सपेक्टेशन है
अगर आप इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। अगर 12% पे हम ये कैलकुलेशन करें तो आपके पास तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया जितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, क्योंकि आपको शायद 3 करोड़ तक की एक्सपेक्टेशन थी। तो आप डेफ़िनिटली 3.5 करोड़ जितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे। आपके फंड सिलेक्शन पर एक छोटी-सी टिप्पणी ये देना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि आपने सेक्टर फंड्स में क्यों निवेश किया है। सेक्टर फंड्स थोड़े-से मुश्किल होते हैं टाइम करने के लिए। एंट्री और एग्ज़िट अगर ढंग से टाइम नहीं की जाए, तो 5-5, 7-7 साल तक का सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस दिख सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अनलेस आपकी थियरी बिल्कुल क्लियर है कि आप इन सेक्टर फंड्स में क्यों निवेश कर रहे हैं, सेक्टर फंड्स में निवेश ना करें, वो मेरा सजेशन होगा। तो आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग से आपको एग्ज़िट करने की सलाह होगी और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से एग्ज़िट करने की सलाह होगी। बाकी आप अपने फंड्स कंटिन्यू कीजिए। तकरीबन 3 करोड़ तक का कॉर्पस आपका इकट्ठा हो जाना चाहिए 12% के अनुमान पर। और जो इनको एडिशनल 10,000 करने हैं वो बाकी फंड्स में ही कंटिन्यू करें? एब्सोल्युटली उनको किसी और नए फंड को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास ऑलरेडी ये 2 फंड्स निकालने के बाद भी 7-8 फंड्स बचेंगे, जो भी मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा है, पर हुँ, क्योंकि फंड वेल डाइवर्सिफाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन्हीं फंड्स में ओके। एक्जिस्टिंग फंड में ऐड कर दीजिए। और इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो इनके लिए क्या सजेशन होगा? आई थिंक दीपक जी एक सजेशन ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके पोर्टफोलियो को देखकर कि आपकी स्कीम सिलेक्शन प्रोसेस रिसेंटली जिन स्कीम्स ने अच्छा किया है उन स्कीम्स में आपने पैसा लगा दिया है। क्योंकि अगर मैं आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो देखूँ आईसीआईसीआई ब्लू चिप को छोड़कर ये तीनों फंड्स मुझे ऐसे लग रहे हैं ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने लेटली बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको उस फंड्स में पैसा डालना है। तो वो मुझे आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे चेंजेस सजेस्ट करने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ़ आईसीआईसीआई ब्लू चिप ये एक ही फंड है जो होल्ड करना चाहिए और बाकी 3-4 फंड्स आप आपके ही पोर्टफोलियो से ले लीजिए। तो होगा क्या एट फैमिली लेवल आप 10-15 फंड्स में इन्वेस्टेड नहीं रहोगे। तो आईसीआईसीआई ब्लू चिप कंटिन्यू कीजिए और आप में से ही मिड और स्मॉल फंड्स जो है आपके एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, उन्हीं फंड्स में आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। तो अगर 27,500 की आप एसआईपी करें और 1,25,000 जो आपके पास आज लमसम है, 12% के हिसाब से क्योंकि 25 इयर्स है, आपके पास तकरीबन 5 करोड़ तक की राशि इकट्ठा हो जाएगी वाइफ के पोर्टफोलियो में। ओके। तो अपने पोर्टफोलियो से आप फंड्स पिक कर सकते हैं अपने वाइफ के पोर्टफोलियो के लिए। सिर्फ आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप ही कंटिन्यू करना है, बाकी 3 फंड से निकलने की सलाह है। आपके फंड में जो फंड्स जो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, आपके पास निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, एक्सिस मिड कैप है, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप है, तो आप इन चॉइसेस के साथ जा सकते हैं। ये नए एडिशन के हिसाब से बाकी 3 फंड्स आपके वाइफ के पोर्टफोलियो से निकलने का सजेशन रहेगा। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, हमारे साथ कीर्तन शाह हैं। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और अगले व्यूअर हमारे साथ सुमित पुणे से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। सुमित जी नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ मैडम, मैंने ये जो आप भेजे हुए है ना म्यूचुअल फंड का जो डिटेल भेजा हुआ है वो अभी शुरू किया हुआ है और वो हमें अगले 15 से 17 साल तक उसको कंटिन्यू रखना है। तो मेरा जो सिलेक्शन ओके। है वो सही है क्या, और आगे चल के इसका कितना वैल्यू बनेगा? ओके, तो आपके इस पोर्टफोलियो को तो थोड़ा समय हुआ होगा 12.5 लाख की, क्योंकि वैल्यू हो चुकी है। 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। शुरू ओके। में 24,000 से स्टार्ट किया था, बढ़ाते बढ़ाते अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आगे क्या होगा वो ठीक पता है, करना है कि इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है या इसको कंटिन्यू रखना है। पूछ लेते हैं कीर्तन से। 59,000 की मंथली एसआईपी, 12.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 17 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा होगा ये भी जानना चाहते हैं, प्लस फंड चॉइसेस पर भी राय चाहिए। क्विकली मैं इनके फंड्स मेंशन कर देती हूँ। 7 म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पास इनके पोर्टफोलियो में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ये 5 फंड्स ऐसे हैं जहाँ पे 9,000 ईच है। 2 फंड्स हैं आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, जहाँ पर 7,000 ईच है। बताइए कीर्तन, सजेशन, फंड चॉइसेस प्लस इनके गोल पर। सुमित जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि
जनरली हम लोगों को ये कहा करते हैं कि आपकी इनकम बढ़ेगी या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट में, तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। पर मैंने सुना आपको ये कहते हुए कि आपने 20 या 25,000 से एसआईपी स्टार्ट की थी, जो आज 59,000 की है। तो आई थिंक प्रैक्टिकली आप ये कर रहे हो, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। आपको जितनी आपकी इनकम बढ़े या कॉन्फिडेंस बढ़े, उस हिसाब से आप अपनी एसआईपी बढ़ाते जाइए, क्योंकि आपके पास समय बहुत लंबा है और उस लंबे समय में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निवेश करेंगे, तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट और बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक ही सजेशन ये है, क्योंकि आपने पिछले 3-4 सालों से निवेश करना शुरू किया है, आपने 3-4 सालों में जो मार्केट्स देखे हैं, मार्केट्स ऐसे टिपिकली होते नहीं हैं, राइट? पिछले 3 सालों में अगर आप अक्टूबर छोड़ दें, अक्टूबर से लेकर मार्च तक की मार्केट को छोड़ दें, तो पिछले 3-4 सालों में सबसे वर्स्ट ईयर इंडेक्स लेवल पे प्लस 5.7% रहा है। इसका मतलब लोगों ने बहुत सारा फॉल देखा नहीं है। तो सजेशन आपसे यही होगा कि आप एक इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर चीज़ एब्सोल्युटली सही कर रहे हैं, पर जिस तरीके की रिटर्न एक्सपेक्टेशन या रिटर्न्स आपको मिले पिछले 3-4 सालों में, उसको एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। मार्केट्स ऊपर-नीचे चलते रहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा डिसिप्लिन रखकर बने रहना पड़ेगा। अब आपके फंड सिलेक्शन पे अगर मैं आऊँ, तो मुझे आपके फंड सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहे, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छी तरीके से लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड, मिड, स्मॉल सब मार्केट कैप में अच्छी तरीके से पैसा निवेश किया हुआ है। एक ही सजेशन ये है, क्योंकि आप ऑलरेडी 4 साल से निवेश कर रहे हो और 17 साल तक निवेश करने वाले हो, तो आपके पास तकरीबन 20-21 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न है। तो आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में एसआईपी मत कीजिए, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड में होता ये है कि वो काफ़ी एलोकेशन फिक्स्ड इनकम को भी दे दिया जाता है, जो शायद लॉन्ग टर्म में 20 साल के समय के लिए रिक्वायर्ड नहीं है आपके पोर्टफोलियो के लिए। और दूसरी ये चीज़ भी है कि अगर आप एसेट एलोकेशन की बात करें, तो आप एसेट एलोकेशन के लिए इस फंड में मत पैसा रोकिए, क्योंकि एसआईपी इक्विटी में की जाए तो सबसे बेहतर है। अगर आप एसआईपी एक बैलेंस एडवांटेज फंड में करेंगे 20 साल के लिए, तो आप अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट लॉस कर लेंगे। तो सिर्फ एक ही सजेशन होगा आपके पोर्टफोलियो में, सब फंड्स को कंटिन्यू कीजिए। एचडीएफसी बैलेंस फंड शायद आप बंद कर सकते हो और उस पैसे को इक्वली बाकी फंड्स में डिवाइड कर दीजिए। उस फंड की एसआईपी को भी बाकी फंड्स में इक्वली डिवाइड कर दीजिए। और अगर मैं 12% का अजम्पशन गिनूँ, आपकी 59,000 रुपीज़ की एसआईपी और साढ़े 12 लाख रुपए का करंट कॉर्पस 12% पे तकरीबन आज से 17 साल में 4.5 करोड़ रुपए जितना इकट्ठा हो जाना चाहिए। ओके, तो चलिए डिटेल में यहाँ पर कीर्तन ने आपको बताया सुमित जी कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, क्या बदलाव करने हैं, कितना कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकेंगे। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज सिर्फ इसी फंड से निकलने की सलाह है, बाकी आपका सिलेक्शन बढ़िया है फंड्स का। बने रहिए, रिव्यू करते रहिए टाइम टू टाइम। 4.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट करें कि आप इकट्ठा कर लेंगे 17 सालों में। अगला सवाल लेते हैं। परमजीत ने एक सवाल भेजा है, मैं चंडीगढ़ से। 54 साल इनकी उम्र है, मंथली एसआईपी है 48,000 पर मंथ की। बेटी की शादी के लिए लक्ष्य है जो कि 5 साल में 50 लाख का है। कौन से फंड्स हैं? 6 फंड्स हैं इनके पास। 6 फंड्स में 8,000 ईच डाल रहे हैं। नेम्स देखें फंड के तो क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई गोल्ड फंड है। बताइए कीर्तन, इनके फंड्स, इनके गोल्ड पर सजेशन। आई थिंक जैसे मैंने इसके पहले वाले भी एक क्वेश्चन में ये सजेस्ट किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 5 साल का समय है निवेश करने के लिए, तो 5 साल के समय में स्मॉल कैप फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए। एक व्यूअर्स के लिए, अगर आपके पास 3 साल का समय है तो लार्ज कैप में निवेश कीजिए, 5 साल का समय है तो लार्ज और मिड में कीजिए। ओनली इफ यू हैव 8 साल या उससे ज़्यादा का समय, तो आप स्मॉल कैप को कंसिडर कीजिए। अब क्योंकि परमजीत जी आपने 5 साल का समय रखा है यहाँ पर आपके लक्ष्य को पाने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप एक सही एलोकेशन नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। तो सबसे पहला सजेशन तो ये होगा कि आप क्वांट स्मॉल कैप से अगर निकल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि 5 साल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत वॉलेटिलिटी ऐड कर लेगा। आपने 2 बड़ी अच्छी चीज़ की है मेरे हिसाब से। सबसे पहले तो आपने इक्वल प्रोपोर्शन दिया है हर फंड को, तो आपके पास लार्ज कैप में भी 8,000 का निवेश है, मिड कैप में भी 8,000 का निवेश है और स्मॉल कैप से तो मैं आपको बाहर निकलने कह रहा हूँ। पर एक बहुत अच्छी चीज़ आपने दूसरी ये की है, आपने 8,000 का एलोकेशन गोल्ड को भी दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका पोर्टफोलियो समान तरीके से बैलेंस्ड है, अगर आप क्वांट स्मॉल कैप से निकल जाए। और अगर आप
आपका जो लक्ष्य है, जो आपको पहुँचना है, जो आपकी बेटी के शादी के लिए चाहिए आपको 5 साल में 50 लाख रुपए, उसके लिए आप जो एसआईपी कर रहे हो वो थोड़ी-सी कम है। आपको 62,000 रुपीज़ तक एसआईपी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर 12% पे मैं कैलकुलेट करूँ तो 5 साल में आप 50 लाख के लक्ष्य तक पहुँच पाएँगे। तो 2 सजेशन, पहला 48,000 की एसआईपी को इंक्रीज़ करके आप 62,000 कीजिए और दूसरा ये कि आप क्वांट से निकल जाइए और बाकी पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो एक बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है और आपके गोल पर भी राय दी गई है। डिटेल में यहाँ पर कीर्तन ने आपको समझाया, अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिए। चलिए अब पूछ लेते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स। कीर्तन बताइए आपके टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो आपकी चॉइस के हिसाब से पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। दीपाली जी, मैं एक फर्म बिलीवर हूँ कि अगर आपके पास 10 साल का समय है निवेश करने के लिए, तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में निवेश करना चाहिए। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल आपको सूट करता है तो उसको ध्यान में रखकर आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, कोटक इमर्जिंग, निप्पॉन स्मॉल कैप और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड्स हैं। अगर आप ₹100 निवेश करना चाहते हैं तो इन चारों फंड्स में इक्वली पैसे को डिवाइड कीजिए। पर इस पोर्टफोलियो को फॉलो करने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न 8 साल के ऊपर होना चाहिए। ओके, 8 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर चलें तो इस पोर्टफोलियो को पिक करें। ये कीर्तन की चॉइसेस हैं, आईसीआईसीआई प्रो वैल्यू डिस्कवरी, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। इन नेम्स के साथ आप जा सकते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू कीर्तन, शो में आने के लिए और अपने टॉप 4 फंड्स के साथ साथ सभी क्वेरीज को डिटेल में इलैबोरेट करने के लिए और हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी। नमस्कार।